ओम गुरुदेव ध्यान शंकराय नमः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य जिगर परीख एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं और अपने इस चैनल पे। और मैं बात करने वाला हूं क्रमांक में आखिरी राशि के बारे में, जो कि देव गुरु बृहस्पति की दूसरी राशि भी है। मैं बात करने वाला हूं आज मीन लगन के जातकों के बारे में। नए श्रोता जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको मैं बतलाना चाहूँगा कि मेरे जो भी मंथली फल कथन रहते हैं, प्रिडिक्शंस रहते हैं, बड़े सामान्य तौर पे रहते हैं और वो लगन राशि के आधारित रहते हैं। अब कुछ लोगों का प्रश्न होगा कि मुझे नहीं पता है मेरी लगन राशि कौन सी है। तो कुंडली खोलिए, सेंटर में बीच में जहाँ पर ल लिखा होता है उसके बाजू में जो नंबर लिखा होता है वही होती है आपकी लगन कुंडली, और उसी लगन कुंडली के आधारित मेरे फल कथन रहते हैं। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए 9 ग्रह की परिस्थिति को उजागर करते हैं कि कैसी थी 9 ग्रह की परिस्थिति। क्योंकि मेरी आदत है, मैं महीने की शुरुआत में 12 के 12 लग्नों को एनालिसिस करने के लिए मैं प्रश्न कुंडली बनाता हूँ और उसी प्रश्न कुंडली के आधारित मैं अपने फल कथन बनाता हूँ। प्रोफेशनल, वर्किंग प्रोफेशन, जॉब वर्क, नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए, लव और पर्सनल लाइफ या स्वास्थ्य के बारे में और अन्य कोई सब्जेक्ट के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूँ और करने का छोटा सा प्रयास करता हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या समस्या है तो उनका मैं समाधान दे सकूँ। तो ये पर अपनी वाणी को मैं प्रारंभ करना चाहूँगा। छोटा सा एक निवेदन करना चाहूँगा, मेरे इस YouTube चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलिएगा। आइए 9 ग्रह की परिस्थिति की ओर हम अग्रसर करते हैं कि 1 अगस्त को मीन लगन के जातकों के लिए कैसी थी। जैसा कि आप अभी देख रहे हैं, लगन के मालिक देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर धन भाव में गुरु बृहस्पति आपके लगन के मालिक होकर के धन भाव में विराजे है। राहु के साथ में चांडाल योग या फिर मैं दूसरी भाषा में कहूँ तो मति भ्रमित योग बना करके विराजे है धन भाव में। पंचमेश होकर के सूर्यदेव विराजे है। चंद्रमा की एकमास राशि कर्क राशि में, सूर्यदेव की राशि 6ठे घर में विराजी है और रोग शत्रु के घर में मंगल, बुध, शुक्र की त्रय ग्रह योग वाली परिस्थिति देखने को मिली है। यहाँ पर अष्टम भाव में केतु, चंद्रमा लाभ के घर में मकर राशि में विराजे है और कुंभ राशि में शनि विराजे है। तो ये है 9 ग्रह की परिस्थिति। अब इसका प्रभाव कैसा रहेगा, देखिए 9 ग्रह की एनर्जी हर महीने बदलती रहती। वैसे चंद्रमा हर 2.5 दिन में बदलते हैं, बृहस्पति 1.5 साल में। अब ग्रहों के क्रमांक में न्याय के दाता शनिदेव, जो कि गैसिया ग्रह भी माने जाते हैं, वो सूर्य से सबसे आखिरी पैदाइश पे माने जाते हैं। तो वो 2.5 साल में राशि परिवर्तन करते हैं। धीरे धीरे शनैश्चराय धीरे धीरे वो राशि परिवर्तन करते हैं और अपने न्याय की ओर आगे बढ़ते हैं और हर कर्म को रजिस्टर करते हैं और उसी के अनुसार फल देते हैं। सबके प्रोफाइल अलग अलग है। जैसा कि 9 ग्रह के राजा को माना जाता है सूर्यदेव, और सूर्यदेव की सेना में सेनापति का काम करता है मंगल, जो ऊर्जा के कारक भी माने जाते हैं। चंद्रमा मन के कारक होते हैं। तो अलग अलग प्रोफाइल होते हैं, फिर कभी डिटेल में मैं बातचीत करना चाहूँगा। यहाँ पर फल कथन की मैं प्रारंभ करना चाहता हूँ वर्किंग प्रोफेशन वालों के लिए। देखिए, फाइनेंस संबंधित कोई भी डिसीजन आपको लेना है तो सोच समझ करके डिसीजन लीजिए। प्रोफेशनल होकर के सोचिए, इमोशनल नहीं होना है। प्रैक्टिकल होकर के आप सोचेंगे, आपके लिए फ़ायदा होगा। क्योंकि गुरु और राहु की ये जो परिस्थिति बनी है वो मति भ्रमित योग बना रही है। पैसे अटक सकते हैं, पैसे फंस भी सकते हैं, लेकिन R&D करके निवेश करेंगे, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का कॉम्बिनेशन बनाएंगे, तो जहाँ पर लोगों को पैसा दिख नहीं रहा था निवेश करने से, वहीं से आप मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हैं। ध्यान में रखेगा मेरी बातचीत को। यहाँ पर फॉरेन संबंधित चीज़ों में, उत्पादनों
का आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, फ़ायदा हो सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फ़ायदा हो सकता है। गेमर है, ब्लॉगर है, सोशल मीडिया का काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। एनिमेशन का काम कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदा हो सकता है। वेब डेवलपर, ऐप डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का अगर आप काम कर रहे हैं, आपके लिए ये जो वक्त रहेगा, ये वृद्धि को दर्शाने वाला ये वक्त रहने वाला है। उसके अलावा आप लीगल संबंधित काम कर रहे हैं, आप लाइसेंसिंग संबंधित काम कर रहे हैं, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट संबंधित काम कर रहे हैं, आपको बस सोच समझ करके डिसीज़न लेना है और किसी पे भी आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। सोच समझ करके डिसीज़न लेंगे। और लीगल डॉक्यूमेंटेशन को अगर आप दो बार अगर पढ़ के आगे बढ़ेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए ये जो वक्त रहेगा वो बड़ा डेवलपमेंट वाला रहेगा। समय आपके लिए अनुकूल है, आपके लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। आगे जा कर के जॉब वर्क के जातक यानी कि नौकरी पेशा वर्क के जातकों के लिए कैसा ये वक्त रहेगा? देखिए, मीन लगन के जातकों के लिए मैंने जैसा कहा कि धन भाव में आपके देवगुरु बृहस्पति विराजे हैं, शुभता दे रहे हैं, धन में वृद्धि दे रहे हैं, लेकिन राहु के साथ में दे रहे हैं। तो इसकी ऊर्जा कैसी रहेगी? इसकी ऊर्जा का आपको पूर्ण तरीके से लाभ उठाना होगा। नेगेटिव ऊर्जा भी नहीं दे रही है, ये पॉजिटिव ऊर्जा भी नहीं दे रही है, क्योंकि कभी कभी गुरुओं का भी बुद्धि भ्रमित वाली परिस्थिति बन जाती है। 9 ग्रह जो होते हैं वो किसी इंसान को छोड़ते नहीं हैं। तो स्मार्टली क्या कर सकते हैं? इन ऊर्जाओं को आपको अपनी लाइफ में अगर एक्टिवेट करना है तो आपको स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क इन दोनों का कॉम्बिनेशन को ध्यान में रखना है। किस तरीके से निवेश करते वक्त ध्यान में रखना है। आंख बंद करके नौकरी पेशा वर्ग के जातकों के लिए अपनी टीम में जूनियर के साथ और सीनियर में मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट के साथ आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। आप कुछ प्रैक्टिकल सिनेरियो प्रेजेंटेशन के द्वारा या सेल्स के द्वारा कुछ ऐसा क्रिएट करिए जो आप चाहते हैं जिस जगह पे पहुंचना, अब वहाँ पर जा सके बगैर किसी को नुकसान पहुंचाए। बुद्धि का पूर्ण तरीके से अगर आप उपयोग करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त रहेगा। यहाँ पर अनएम्प्लॉय व्यक्ति के लिए सेटिस्फैक्टरी वाला जॉब नहीं मिल सकता है, लेकिन अनसेटिस्फैक्टरी लोगों के लिए सेटिस्फाइंग जॉब नहीं मिल सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको प्रयास नहीं करना है, आपको प्रयास करना है। सेटिस्फैक्शन भले ना हो, महीने के अंत में आपको जॉब मिलेगा ही मिलेगा। ध्यान में रखिएगा मेरी बातचीत को। जितनी हो सके आप ट्रैवलिंग करेंगे, आप जितना फिरेंगे उतना आप चलेंगे, ध्यान में रखिएगा। प्रोफेसर, टीचर्स या फिर प्रिंसिपल, एजुकेशन संबंधित अगर आप काम कर रहे हैं, आपके काम में वृद्धि होगी, आपकी नामना बढ़ेगी, गवर्नमेंट की तरफ से अवार्ड भी मिल सकता है, या फिर आपके काम को आप एक्सपांड भी कर सकते हैं। दोनों ही परिस्थिति में आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आगे मैं बातचीत करना चाहूँगा मीन लगन के प्रोफेशनल माफ़ कीजिएगा पर्सनल लाइफ के बारे में। कभी कभी हो जाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा मैं सोच करके ही बोलता हूँ। कुंडली मेरे सामने रहती है बोर्ड पे, तो मैं सोच करके बातचीत करता हूँ। देखिए, पर्सनल और लव लाइफ के बारे में बताना चाहूँगा कि लव लाइफ और पर्सनल लाइफ में आपको अपनी रेपुटेशन में तकलीफ़ हो सकती है, आपकी छवि बिगड़ सकती है, बैड बाइटर्स कुछ षड्यंत्र रच सकते हैं। तो हो सके अपनी जीवन साथी के साथ उनके साथ मन खोल के कोई तकलीफ़ है तो खोल करके बात करिए और उनके साथ अपना जो बॉन्डिंग है वो स्ट्रॉन्ग बनाने का प्रयास करिए। तो आपके लिए मैं समझता हूँ ये जो वक्त रहेगा, अपने आप बड़ी से बड़ी तकलीफ़ अगर आप गुजरे हैं, लेकिन दोनों के बीच में एकता है, तो बड़े से बड़ी तकलीफ़ छोटी बन के गुजर जाएगी। कब तकलीफ़ आई सी कब निकल गई आपको पता ही नहीं चलेगा। तो हो सके उतना लव बॉन्डिंग के साथ, यूनिटी के साथ अगर आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा। सिंगल व्यक्ति के लिए ये वक्त अच्छा रहेगा। बस आपको अरेंज मैरिज या लव मैरिज जो भी करना है, आंखें बंद करके भरोसा ना करिए। उनकी जो भी आपके मन चाहे व्यक्ति है उनके बारे में थोड़ा सोचिए, और उनके फैमिली के बारे में अगर आप थोड़ा सा और जानने की कोशिश करेंगे, जितनी हो सके मन साफ रख के बात करेंगे, ट्रांसपेरेंसी के साथ बात करेंगे, मैं समझता हूँ अच्छा वक्त रहेगा।
विद्यार्थी वर्ग के बारे में मैं बातचीत करना चाहूँगा। स्टूडेंट, विद्यार्थी वर्ग के लिए ये वक्त संभलने का, अलर्टनेस को क्रिएट करने वाला ये वक्त है। पंचमेश जो है वो चंद्रमा है, उनकी राशि है कर्क, उसमें सूर्यदेव विराजे है जो कि 9 ग्रहों के राजा है। कभी कभी वो डिस्टर्बिंग वाली परिस्थिति बना सकते हैं, अनवांटेड गुस्सा हो सकता है, चीज़ें आपके साथ अनुकूल नहीं रह सकती है। अगर आप हॉस्टल में रह रहे हैं तो आपके लिए ये जो वक्त रहेगा वो हो सकता है आपके लिए मन चाहे अनुकूल ना हो। तो क्या कर सकते हैं ऐसी परिस्थितियों में? आप जितनी हो सके मन को शांत करने का प्रयास करिए। प्रैक्टिकल होकर के आप सोचेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दोस्तों की हेल्प करेंगे या दोस्तों से हेल्प लेंगे, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। अब स्पेसिफिकली आईटी संबंधित आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप सॉफ्टवेयर संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आप ऐप डेवलपर है, वेब डेवलपर है, आप आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग संबंधित पढ़ाई कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद ये वक्त ज़रूर रहेगा। गवर्नमेंट एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बस एंट्रेंस फॉर्म में आपको गलती नहीं करनी है और चीज़ों को अन्यथा नहीं लेना है। अपीयर होने वाले हैं गवर्नमेंट की किसी भी एग्ज़ाम में, तो चीज़ें अपनी, माफ़ कीजिएगा, नज़र अपनी सप्लीमेंट पे जो भी आपने आंसर शीट भरा है उस पर रखिए। एक बार क्रॉस चेक करिए चीज़ों को किस तरीके से आपने लिखा है, उस पर भी अगर आप नज़र रखेंगे फ़ायदेमंद वाली ये परिस्थिति रहेगी। अंत में जाने से पहले मैं बातचीत करना चाहूँगा मीन लगन के स्वास्थ्य के बारे में। ये 9 ग्रह की जो परिस्थिति है आपके प्रोस्टेट के साइज को तकलीफ़ दे सकती है, गुप्तांगों में तकलीफ़ हो सकती है, गुप्त रोग दे सकती है, पेट संबंधित तकलीफ़ दे सकती है या फिर आपके पेट में ही तकलीफ़ दे सकती है। डाइजेस्टिव सिस्टम में तकलीफ़ होगी तो खून में तकलीफ़ होगी। ये चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती है, चीज़ें आपस में जुड़ी होती है। तो होम्योपैथ का उपचार करिए, आयुर्वेद या नेचुरोपैथ का अगर आप उपचार करेंगे, इन चीज़ों का उपयोग करेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। बट शर्त यह है आप साइंटिफिकली इन चीज़ों का ट्रैकिंग करिए। रिपोर्ट्स जब भी डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने जाए आपके पास लेटेस्ट होने चाहिए। ब्लड रिपोर्ट, एक्सरे या सोनोग्राफी जो भी हो, आप साइंटिफिकली ट्रैकिंग करते रहेंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद ये परिस्थिति रहेगी। अंत में उपायों में पंचामृत, 11 बेलपत्र, गंगा जल या धतूरा, ये सारी चीज़ों को आप लीजिए। महादेव जी के इस पवित्र महीने में, श्रावण के इस पवित्र महीने में अभिषेक करिए। और ये रहा दिव्य मंत्र, ओम गंगाधराय नमः। गंगा को भाई धारण किया है देव के देव महादेव ने, तो ओम गंगाधराय नमः या फिर 12 ज्योतिर्लिंग का आप नाम लीजिए और अभिषेक करते रहिए महादेव जी का। यकीन मानिए मन की शांति रहेगी। आने वाले दिनों में अगर दुविधा के बादल है तो शिव जी उसको क्लियर करेंगे, चीज़ें अपने आप साफ दिखेगी। तो ये थी उपायों के बारे में मेरी बातचीत मीन लगन के इस अगस्त महीने के फल कथन के बारे में। अब जाने से पहले बतलाना चाहूँगा कि आप अच्छी क्वालिटी के रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, श्री यंत्र लेना चाहते हैं या कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप मेरा संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।